क्या आपको याद है वो मामला जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई बी.आर. गवई पर एक वकील ने जूता फेंकने की कोशिश की थी। उसी वकील राकेश किशोर की आज फिर से सुर्खियों में वापसी हुई है, लेकिन इस बार वजह और भी चौंकाने वाली है। दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में उन पर एक वकील ने चप्पल से हमला कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है, जिसमें राकेश किशोर सनातन धर्म की जय के नारे लगाते हुए नजर आते हैं। आखिर ये पूरा मामला क्या है, किस वजह से कोर्ट परिसर में ऐसा हंगामा हुआ और 71 साल के इस वकील पर बार बार विवादों की बारिश क्यों हो रही है, आज हम इस पूरी घटनाक्रम के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप सभी देख रहे हैं द हिंदी टॉप। दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट परिसर में मंगलवार दोपहर अचानक अफरा तफरी मच गई, जब वकील राकेश किशोर पर एक अन्य वकील ने चप्पल से हमला कर दिया। ये घटना कुछ ही सेकंड्स में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और लोगों ने तुरंत चर्चा शुरू की कि आखिर इतना बड़ा विवाद कैसे हुआ। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि राकेश किशोर किसी मामले को लेकर कोर्ट परिसर में मौजूद थे, तभी एक वकील तेजी से आकर बढ़कर उन पर चप्पल से वार करता है। हमले के तुरंत बाद राकेश किशोर पीछे हटने की कोशिश करते हैं और बार बार पूछते हैं कि मुझ पर हमला क्यों किया जा रहा है, लेकिन कुछ ही क्षणों में उनका अंदाज बदल जाता है और वह जोर जोर से नारे लगाने लगते हैं, सनातन धर्म की जय। इस दौरान आसपास मौजूद कई वकील और लोग स्थिति को संभालने के लिए बीच बचाव करते हैं ताकि मामला और न बढ़े। शादरा बार एसोसिएशन के महासचिव नरवीर डबास ने बताया कि उन्हें दो वकीलों के बीच कहासुनी की जानकारी मिली है, लेकिन अभी तक किसी भी पक्ष ने कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई। एसोसिएशन ने साफ कहा कि अगर कोई शिकायत आती है तो कार्रवाई जरूर होगी। इस घटना ने एक बार फिर सभी को उस पुराने विवाद की याद दिला दी है जिसने पूरे देश को चौंका दिया था। दरअसल राकेश किशोर वही वकील है जिन्होंने 6 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में तत्कालीन सीजेआई बी.आर. गवई की ओर जूता फेंकने की कोशिश की थी। उस समय कोर्ट में एक याचिका की सुनवाई चल रही थी जो खजुराहो मंदिर परिसर में भगवान विष्णु की मूर्ति की पुनर्स्थापना से जुड़ी थी। इस सुनवाई के दौरान की गई टिप्पणियों से राकेश किशोर नाराज हो गए थे और उन्होंने अचानक कोर्ट रूम में मौजूद लोगों के सामने जूता निकाल लिया और चीफ जस्टिस की ओर उछाल दिया। हालांकि जूता सीजेआई तक नहीं पहुंचा था। कोर्ट के सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें पकड़ लिया और बाहर ले गए। बाहर जाते समय ये जोर जोर से चिल्लाते हुए कहते सुने गए, सनातन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। घटना के बाद उनका वकालत का लाइसेंस तुरंत निलंबित कर दिया गया। सीजेआई गवई ने सभी सुरक्षा कर्मियों और अधिकारियों से कहा था कि मामले को ज्यादा तुल न दिया जाए और बस वकील को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए, लेकिन जूता फेंकने का ये मामला सार्वजनिक हुआ और देश भर में बहस छिड़ गई कि क्या किसी वकील को अदालत में ऐसे व्यवहार करने की इजाजत होनी चाहिए। कई लोगों ने इसे न्यायपालिका की गरिमा के खिलाफ बताया, जबकि कुछ ने इसे भावनाओं के भय में की गई गलती कहा। अब कड़कड़डूमा कोर्ट परिसर में इस बार दोबारा हमला होने से एक बार फिर विवाद बढ़ गया। कई लोग इसे बदले की कार्रवाई मान रहे हैं तो कुछ इसे आपसी विवाद और बहस का नतीजा बता रहे हैं। राकेश किशोर की उम्र 71 साल है, लेकिन उन्होंने कोर्ट और न्यायपालिका से जुड़े कई मामलों में अपनी सक्रियता बनाए रखी है। हालांकि पिछले कुछ महीनों से जिस तरह से ये विवादों का हिस्सा बने रहे, उससे लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये सिर्फ सहयोग है या फिर उनके खिलाफ लगातार किसी तरह का विरोध खड़ा हो रहा है। कुल मिलाकर ये घटना न्याय व्यवस्था से जुड़े लोगों के लिए एक बड़ा सबक है कि अदालत परिसर में किसी भी तरह की हिंसा या मारपीट का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इस पूरे मामले में अभी तक पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया और न ही किसी वकील ने शिकायत दर्ज कराई है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में इस मामले पर क्या कार्रवाई होती है। तो ये था पूरा मामला जिसमें सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकने के बाद अब कड़कड़डूमा कोर्ट में चप्पल से हमला हुआ, यानी एक के बाद एक विवादों से घिरते जा रहे हैं राकेश किशोर। क्या ये हमला सिर्फ व्यक्तिगत नाराजगी का नतीजा है या फिर उनके पीछे व्यवहार की प्रतिक्रिया? यह आने वाले दिनों में जांच और बयान से साफ होगा, लेकिन इतना तय है कि कोर्ट परिसर में ऐसी घटनाएं न्याय व्यवस्था के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या वकीलों को अदालत परिसर में ऐसी हरकतें करने के लिए सख्त सजा मिलनी चाहिए? इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।